इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशंस एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1.6 टू 1.8। इसमें हम हेनरीज लॉ और राउल्स लॉ पे क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉब्लम 1.6 H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for the quantitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलल, स्मॉल m का मतलब होता है मोलैलिटी, मोलल। कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, मतलब KH। हेनरीज लॉ कांस्टेंट पूछ रहा है, मतलब हमें हेनरीज लॉ यूज करना पड़ेगा। हेनरीज लॉ की इक्वेशन होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, यहाँ पे गैस है H2S, इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। यही हुई ना हेनरीज लॉ की इक्वेशन। तो हमें कैलकुलेट करना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, मतलब हमें KH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम इसको लिख सकते हैं KH इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इन वाटर। अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इन वाटर। तो अब देखो पार्शियल प्रेशर हमें यहाँ पे दे रखा है एट STP। STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो हमें पता है एट STP प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर, इसीलिए यहाँ पे PH2S की वैल्यू आ जाएगी 1 एटमॉस्फेयर। और सेकंड हमें पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। अब H2S का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब हमें यहाँ पे निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, और हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें क्वेश्चन में दे रखी है मोलैलिटी। मोलैलिटी हमें गिवन है, मोलैलिटी ये है 0.195 मोलर। और मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। यही होता है ना मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हमें मोलैलिटी गिवन है 0.195, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 0.195 मोल्स ऑफ H2S आर डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट है यहाँ पे वाटर, 1 kg ऑफ वाटर। तो यहां से हमें पता लगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, ये कितने हुए 0.195 मोल्स। अब हमें कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम वही यूज करेंगे वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। अब हमने यहाँ पे देखा वेट ऑफ वाटर क्या होगा 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम ऑफ वाटर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर होता है 18 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट करने पे ये हमारे पास आ जाएगा 55.56 मोल्स। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S। तो हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S विल बी इक्वल टू 0.195 moles divided by 0.195 plus 55.56। ये बनेगा 0.195 डिवाइड बाय 55.745। कैलकुलेट करने पे हमारे पास ये आएगा 0.0035। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S भी आ गई। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S एट STP हमें पता ही है 1 एटमॉस्फेयर होगा। तो इससे हम हेनरीज लॉ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। So by apply Henry's law, we can find out KH.
it will be equal to partial pressure of H2S divided by mole fraction of H2S. पार्शियल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन होगा 0.0035 और हमें पता है मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती भी नहीं है। कैलकुलेट करने पे ये हमारे पास आएगा 285.7 एटमॉस्फेयर। KH की यूनिट होती है पार्शियल प्रेशर वाली। अगर हमने पार्शियल प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे बार में ली होती तो हमारे पास KH की वैल्यू भी बार में आ जाती। तो ये है हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ H2S। Problem 1.7. Henry's law constant for CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal. हमें Henry's law constant मतलब हमें KH की वैल्यू दे रखी है, KH for CO2. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water. हमें फाइंड आउट करनी है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब हमें यहाँ पे वेट निकालना है, वेट ऑफ CO2. When packed under 2.5 atmospheric CO2 pressure at 298 Kelvin, हमें यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी गिवन है, वो है 2.5 एटमॉस्फेयर। हमें KH भी गिवन है जो है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे हेनरीज लॉ। अप्लाई हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की इक्वेशन क्या होती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, गैस इज CO2 इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहाँ पे गैस है CO2, तो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइड बाय हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन यहाँ पे देखो पार्शियल प्रेशर की यूनिट्स क्या है? एटमॉस्फेयर, और हेनरीज लॉ कांस्टेंट की यूनिट्स है पास्कल। तो हम यहाँ पे ऐसे करें, पार्शियल प्रेशर को भी हम पास्कल की यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है? ये होता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो 2.5 एटमॉस्फेयर कितना होगा? ये होगा 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये आएगा 2.53 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये आ गया हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, अब हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आ गया इन टर्म्स ऑफ पास्कल। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये है 2.53 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल डिवाइड बाय हेनरीज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। कैलकुलेट करने पे ये आएगा 1.58 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0.0015। तो ये हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 को क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 will be very very less as compared to number of moles of water, because number of moles गैस के जो डिजोल्व होंगे इन वाटर will be very less। इसीलिए डिनोमिनेटर में हम नंबर ऑफ मोल्स को नेग्लिजिबल समझ के छोड़ देंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 will be equal to number of moles of CO2 divided by number of moles of water। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करने हैं हमें। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा? वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 500 ml ऑफ सोडा वाटर। 500 ml, 500 ml मतलब ये वॉल्यूम गिवन है हमें, वॉल्यूम हमें गिवन है 500 ml, और वाटर की हमें डेंसिटी पता है क्या होती है? 1 ग्राम पर ml। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं वेट। वेट होगा हमारा 500 ग्राम। तो ये हुआ हमारे पास 500 ग्राम वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट करने पे ये हमारे पास आएगा 27.5
0.78 मोल। इतने आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमने कैलकुलेट कर लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 थी 0.0015 इंटू 27.78 मोल। ये हमारे पास आया 0.042 मोल। हमारे पास आए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ये आए 0.042 मोल। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है क्वांटिटी, मतलब वेट पूछ रहा है वो। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू वेट ऑफ CO2 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, 12 कार्बन का प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो इंटू 2 इंटू 16, ये हमारे पास आएगा 44 ग्राम पर मोल। और हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूलर वेट, तो हमारे पास आएगा वेट आएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है 0.042 मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट है 44 ग्राम पर मोल, ये आएगा 1.85 ग्राम। ये आया हमारे पास वेट ऑफ CO2, मतलब क्वांटिटी ऑफ CO2। तो एक बार दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। इस क्वेश्चन में हमने हेनरीज लॉ लगा के मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाला। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालने के बाद हमने निकाला यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालने के बाद निकाला हमने वेट ऑफ CO2, जो हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम 1.8, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A and B are 450 and 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture. If the total vapor pressure is 600 mmHg, also find the composition of the vapor phase. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है दो लिक्विड्स A and B। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं दो लिक्विड्स A and B इन देयर प्योर स्टेट्स। तो हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं दो लिक्विड्स A and B और इनका प्योर स्टेट में P0A, मतलब प्योर A का वेपर प्रेशर है 450 mm of Hg और प्योर B लिक्विड का वेपर प्रेशर है 700 mm और Hg, और हमें गिवन है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, ये है 600 mmHg। और क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, हमसे ये जानना चाहता है फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, मतलब ये हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B की वैल्यू फाइंड आउट करवाना चाहता है। तो चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ अगर हम देखें टोटल प्रेशर कितना होगा, तो ये होगा वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस वेपर प्रेशर ऑफ B, यही हुआ ना टोटल वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस वेपर प्रेशर ऑफ B। सिंस हमें गिवन है प्योर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर P0A और P0B गिवन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P0B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। यहां पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P0B
1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि एक बाइनरी सॉल्यूशन है तो इसमें सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस विल बी इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, वो क्या होगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं। पीटी टोटल वेपर प्रेशर हमें गिवन है 600, पी नॉट ए ये है 450 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, प्लस पी नॉट बी ये है 700, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये हुआ 450 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस 700 माइनस 700 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और इस साइड है टोटल वेपर प्रेशर 600। इसको अगर हम सॉल्व करें 700 इधर चला जाएगा और ये इस साइड आ जाएंगे, तो ये होगा -100 इक्वल टू -250 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहाँ से हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये आएगा 100 डिवाइड बाय 250 जो होगा 0.4। ये आ गया 0.4 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, तो हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल लेंगे, ये होगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये कितना आएगा 0.6। ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये हमने निकाल लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड मिक्सचर, ये लिक्विड फेज में हमने निकाले हैं। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा गया है ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज, मतलब हमें वेपर फेज में भी निकालना है। इसका मतलब हमें निकालना है वाई ए और वाई बी की वैल्यूज भी, ये भी हमें कैलकुलेट करनी है। इन वेपर फेज हमारे पास इक्वेशंस क्या होती हैं, ये होती है अगर हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये होता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इनटू टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहां से हम अगर निकालें वाई ए की वैल्यू, ये होगी पी ए डिवाइड बाय पी टी। इसको हम लिख सकते हैं पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय पी टी। पी नॉट ए की वैल्यू है 450 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है 0.4 डिवाइड बाय 600 टोटल वेपर प्रेशर। सॉल्व करने पे हमारे पास ये आ जाएगा 0.3। तो ये आया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, इसकी वैल्यू है 0.3। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, ये होगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ये आ जाएगा 1 माइनस 0.3 इक्वल टू 0.7। ये आ गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, ये था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ये आगे कंपोजिशन इन वेपर फेज। तो हमने कैलकुलेट कर ली कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड कंपोजिशन इन वेपर फेज।